अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास मौजूद है, मैकेनिक्स है, और चैप्टर का नेम हमारे पास मौजूद है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। और हमने कल का एक आर्टिकल शुरू किया हुआ था स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से। आज इंशाल्लाह हम उसी को कंप्लीट करेंगे, और अगर वक्त ने साथ दिया तो पैराबोला या रेंज के बारे में, पैराबोला ऑफ सेफ्टी के बारे में भी हम बात कर लेंगे मज़ीद, ठीक है। या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा सा प्रूफ कर लेंगे। तो फ़िलहाल तो हम ये कंप्लीट करते हैं। तो कल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 को हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था, जो लास्ट वाले आर्टिकल के अंदर हमने निकाली थी, ठीक है। x = गालबन था मेरे पास, इसकी वैल्यू आई थी कुछ y = x tan अल्फ़ा माइनस gx² v0² cos² अल्फ़ा थी। उससे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, और वहाँ से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। आगे आज हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं फाइनल हमारे पास क्या बनता है। तो चलें पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। तो ये मेरे पास a² और 2ab टर्म मौजूद है, तो मुझे b को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कंप्लीट करना है। और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमें राइट साइड पर थोड़ा सा, राइट साइड पर जो भी सॉल्विंग होगी थोड़ी बहुत वो करके अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ले जी, फिर हमारे पास मौजूद है तो v0² cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा ओवर g जो है, ये मेरे पास b यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये निकल आएगा x² - 2v0² cos ऑफ अल्फ़ा sin ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g इंटू x। तो इसी का हमने स्क्वायर इसके अंदर ऐड करना, तो ये हो जाएगा v0⁴ cos² अल्फ़ा sin² अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसे सब्ट्रैक्ट भी करें, v0⁴ cos² ऑफ अल्फ़ा sin² ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g⁻2 इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 2v0² cos² अल्फ़ा साथ में y डिवाइडेड बाय g। तो ये और ये तीनों मिलकर के फार्मूले को क्लोज कर देंगे, और बाकी हमारे पास फिर क्या बचेगा, x माइनस v0² cos ऑफ अल्फ़ा sin ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस वाली टर्म को उठा करके इस साइड पर ले जाएं। तो ये मेरे पास हो जाएगी v0⁴ cos² अल्फ़ा sin² अल्फ़ा, और बटे में आ जाएगा मेरे पास g², और ये माइनस 2v0² cos² ऑफ अल्फ़ा इंटू वाई डिवाइडेड बाय g हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। इस साइड को ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसे 1-2 स्टेप के लिए छोड़ दें, और इस तरफ से जो कॉमन आ रहा है वो ले लें। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से -2v0² cos² ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g इंटू, अब क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y पहले, y माइनस v0² cos² अल्फ़ा कॉमन आ गया तो बच जाएगा हमारे पास sin² अल्फ़ा, और इसके बटे में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 भी क्योंकि कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 2g आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास क्वेश्चन बनी है x माइनस v0² cos ऑफ अल्फ़ा sin ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g होल की पावर 2 मौजूद है। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लीजिएगा। अब ये ज़रा थोड़ी सी पहचानी सी चीज़ हमारे पास मौजूद है।
तो आप लोग जानते हैं कि पैराबोला के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो पैराबोला की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो बनती है वो क्या बनती है, ठीक है, जो डाउनवर्ड ओपन होता है, तो एज वी नो डैट ये बात है कि x माइनस एच का स्केयर इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी y माइनस के ही यहाँ पे होता है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब हमने बनाना है वर्टेक्स निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो बेसिकली तौर पर पैराबोला ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोला है तो वो तमाम प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता होगा जो कि एक पैराबोला के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, यानी उस प्रोजेक्टाइल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। तो चलें फिर हम उसकी चंद एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक पैराबोला को ड्रा करने के लिए वो निकाल लेते हैं, जिनमें सबसे पहले वर्टेक्स मौजूद है, ठीक है। वर्टेक्स के फिर पॉइंट्स निकाल लेंगे, एच और के जो मेरे पास वर्टिसेस जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेंगे, उसके बाद DTX निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस और DTX निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ DTX निकाल लेंगे, या हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसे हम कहते हैं वो निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन ऑफ फोकस की क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं किसके लिए, हमारे पास एक पैराबोला को ड्रा करने के लिए। तो जब पैराबोला ड्रा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या निकल आएगा, फिर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, प्रोजेक्शन वाला पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो चले हम उसके लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर 1 पे हम निकालते हैं फिर इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने निकालने हैं, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, एच और के हुआ करते हैं। तो आप लोगों के सामने ही सारा कुछ मौजूद है। एच मेरे पास ये बन रहा है फिर, और y माइनस के मेरे पास कुछ ये बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स मेरे पास आ जाएगा कौन सी की चीज़, एच की वैल्यू है v0 स्केयर cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय g, जबकि दूसरा के की वैल्यू जो है साइन स्केयर अल्फा ओवर 2g। आप लोगों को यहाँ पर एक बात थोड़ी सी वाज़ेह करता चला जाऊँ कि हमारे पास याद होगा आप लोगों को कि कल के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के लिए इस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की वैल्यू निकाली थी, जो कि गालबन मेरे पास वाई से निकाली थी, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके सॉल्व किया था हमने, ठीक है। अब अगर आप ये चाहें कि हम वैल्यू किस और तरीके से भी निकाल लें तो आप उसी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके ये चीज़ बना लें, ये फॉर्मेशन तैयार कर लें, और इसमें से इसे कंपेयर करके हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी कौन सी, के की कंपोनेंट जो वैल्यू होती है आमतौर पर वाई कोऑर्डिनेट्स की होती है, यानी ये हाइट को शो करती है, ठीक है, किसकी, पैराबोला की हाइट को शो करती है। तो यही तो हमारे पास थी कि हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या थी, तो के जो होता है बेसिकली तौर पर यही। और कल जब हमने वैल्यू सॉल्व करके निकाली थी क्वेश्चन ऑफ मोशन, जो थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन हमने इस्तेमाल की थी, तब भी हमारे पास वैल्यू यही निकली थी v0 स्केयर साइन स्केयर अल्फा और 2g आई थी, ठीक है। तो वो भी वे ठीक है और ये भी वे ठीक है, जिसको जिस तरह बेहतर लगे वो वैल्यू फाइंड कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है। चले भाई, उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होता है, 4a, ये रहा मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो नंबर 2 पे हम निकालते हैं फिर लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या है, 4a। तो ये कंपेयर करें, 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 2v0 स्केयर cos स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा g के, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 2 से कैंसल, तो a इज इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा मेरे पास किस चीज़ के, v0 स्केयर cos स्केयर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2g निकल आएगा, ठीक है। तो ये निकला है मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम निकला है। चलो जी, ये बात होगी कंप्लीट, ठीक है। तो इन वैल्यू को ज़रा ना याद करते रहिएगा, ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पर बार बार हमें इशू ना बने। देखिए ज़्यादा मुश्किल तो काम नहीं है इतना ज़्यादा कि हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। वर्टेक्स निकालने के लिए y
की कीमत वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा और 2g हो गया, और एक कीमत मेरे पास आई लेटेस्ट रेक्टम की वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर के रास्ते, बाकी सारी वैल्यू सेम की सेम है। अब सिर्फ एक वैल्यू रह जाती है याद करने वाली, वी नॉट स्केयर कॉस अल्फा साइन अल्फा और जी। तो इससे ज़रा अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, या ये जो जनरल क्वेश्चन हमने अभी निकाली थी पीछे, ठीक है, तो आप इससे अच्छे तरीके से याद कर लें। इसे याद कर लेंगे तो फिर तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी कि आपको बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है बड़े आराम से निकल आएंगी। और वर्टेक्स को किस तरह निकालना है ये चीज़ें ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वैसे ही हल हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ dtx के हवाले से, या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के हवाले से। नंबर 3 पे हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ dtx। हमारे पास क्या होगी, ठीक है, या हाइट ऑफ dtx, और करके लिख सकते हैं आप इसे हाइट ऑफ dtx को, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है y इक्वल टू के प्लस ए, यानी k की जो वैल्यू है और a की जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर लें। तो मैंने अभी बताया था कि k की वैल्यू हमारे पास गालबन आई थी, थोड़ा सा ज़रा अपना टेस्ट भी कर ले। k की वैल्यू हमारे पास आई थी वी नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, जबकि a की वैल्यू यही आई थी लेकिन cos के साथ, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर और cos के वी नॉट स्क्वायर और 2g कॉमन, 2g कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से y इक्वल टू निकल आएगा सिंपली वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, क्योंकि जनाब ये 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गया वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। आप लोगों को याद होगा मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट थी गालबन, उसकी वैल्यू भी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g आई थी। किस तरह हमने किया था, साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, 2 अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल पुट किया था, सॉरी 2 अल्फा इक्वल टू 90 और अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री जब वैल्यू निकली थी, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट भी आई थी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ फोकस नंबर 4 पे हम निकाल रहे हैं फोकस। फोकस की जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो है एच के माइनस ए। तो एच की वैल्यू आप लोगों के पास वी नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय किस चीज़ के आ जाएगा मेरे पास 2, सिंपली जी के, और के माइनस ए क्या होगा, यानी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g माइनस, यानी वही जो ऊपर वाली दो क्वेश्चन थे उन्हें सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लें। तो वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आगे क्या बनेगा फिर अब थोड़ा सा जो पहला कोऑर्डिनेट है, ये पहली वैल्यू जो है तो वैसी की वैसी रह जाएगी। दूसरे की वैल्यू मेरे पास फिर क्या आ जाएगी, ये आगे वी नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी आ गया, ठीक है। और इससे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल वैल्यू आएगी, ज़रा देखिएगा। वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो उससे उल्ट करके हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो वो इक्वल होता है हमारे पास कॉस टू अल्फा, तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बच गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, वी नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा, बिकॉज हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है कॉस ऑफ 2 अल्फा के होता है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक बात होगी हमारे पास। तो यही हमने 4 चीज़ें इसके अंदर फाइंड करनी थी, और ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल था। स्पीड ऑफ हमारे पास स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से हमने चंद एक बातें की, और इसी के अंदर हमने पैराबोला को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। तो चलें फिर हम आगे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को। उससे पहले सोच रहा हूँ कि एक नोट लिखवा दूँ आप लोगों को।
चलें बाद में लिखते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे इस बारे में। तो चले हम शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से। तो इससे पहले डिफाइन करते हैं, बाद में इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ए वेयर द प्रोजेक्टाइल मीट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इट इज़ डिफाइंड एज the distance between the points of projection to the point A where the projectile meets horizontal plane। ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन होगी। तो थोड़ा सा मैं इसे ड्रा कर लेता हूँ समझने के लिए भी। तो यहाँ से अगर प्रोजेक्शन हमारी स्टार्ट होती है और प्रोजेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर, तो यहाँ से पॉइंट ओ पर आ और ये पॉइंट मेरे पास होगा पॉइंट ए। ये रही इसकी डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस, और ये आमतौर पर हम एज अ एक्स एक्सिस इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, अच्छा चलें भाई हम शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास है क्या। तो हम लिखते हैं एज वी नो डैट, या चलें ठीक है प्रूफ है ये, ऐसे ही कर लेते हैं। एज वी नो डैट y is equal to x tan alpha minus g x square over 2v naught square cos square of अल्फा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ओ ए लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगी वो y इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो हम यही बात करते हैं, टेकिंग ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ले लेंगे, तो किस लिए, ए की पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 0 के इक्वल है। वजह क्या है, बिकॉज एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू किस चीज़ के हमारे पास आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, तो x इंटू टेन ऑफ अल्फा माइनस जी एक्स ओवर 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आइदर यहाँ तो x इज इक्वल टू 0 मेरे पास है, या फिर टेन ऑफ अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स जी एक्स 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू किस चीज़ के है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो x तो 0 नहीं हो सकता वैसे, चले वो आ गई एक चीज़ हमने लिख दी है। तो इसका मतलब ये होगा कि टेन अल्फा जो है किसके इक्वल है, जी एक्स डिवाइडेड बाई 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा की इक्वल मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे से थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, अपने लिए थोड़ी सी इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। एक्स को इस तरफ रहने दें,
क्योंकि हमने एक्स की ही वैल्यू निकालनी, डिस्टेंस ही निकालना है, तो एक्स को एक तरफ रहने दें, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाएं। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास किस चीज़ के, tan ऑफ अल्फ़ा डॉट 2v0 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल आ जाएगा। tan अल्फ़ा को ज़रा थोड़ा सा रिजॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा मेरे पास sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फ़ा के, ठीक है। और ये वैसे का वैसे 2v0 cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, एक cos कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2v0 इंटू 2 साइन ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी के। तो ये मेरे पास आ गया किस चीज़ के इक्वल, v0 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी के, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये होगी मेरे पास वैल्यू। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किसकी, कोऑर्डिनेट ऑफ a के, ठीक है, कि a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये जो a है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, ये तो होगा ना 0 0 पे रीजन के कोऑर्डिनेट्स जो है, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे पास फिर, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही है, तो जब x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हर वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू मेरे पास मौजूद है v0 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज, देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की आएगी वो किसके इक्वल होगी, ओ ए के इक्वल होगी। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास फिर, v0 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। तो ये मेरे पास वैल्यू भी आ गई। तो आप लोगों को ये भी याद होगा, हमने पहले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी, वहाँ पे भी हमने जब रेंज निकाली थी तो हमारे पास वैल्यू कुछ इसी तरीके से आई थी, ठीक है। तो ये भी तरीका ठीक है और वहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसी मेथड से, इसी वे से, जिस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर रहे हो इसी तरीके से चलते रहिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैक्सिमम रेंज आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरह आ सकती है। तो मैक्सिमम रेंज हम फाइंड करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास रेंज विल बी मैक्सिमम जब साइन 2 अल्फ़ा इक्वल हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू हमारे पास निकली थी गालबन v0 ओवर 2g थी गालबन, यहाँ g था, तो हम पीछे भी निकाल चुके हैं। तो अगर दोबारा आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो आप लोग लिखें फिर मैक्सिमम रेंज विल बी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, विल बी इफ साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू मेरे पास किस चीज़ के आ जाएगा, 90 के, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री के आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा की जगह पे अब जब 90 डिग्री इसकी जगह पे लिखते हैं तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है। तो मैक्सिमम रेंज मेरी कब निकल आती है फिर, v0 तो अल्फ़ा की जगह पे आप 45 डिग्री रखें, 90 आ जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल आएगी v0 ओवर जी। ये मेरे पास आ गई वैल्यू किस चीज़ की, हमारे पास मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई। तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम रेंज v0 ओवर जी एक बार फिर, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बाकी जो बात है आगे इंशाल्लाह बात करेंगे मिनिमम वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। मिनिमम निश्चित वेलोसिटी के साथ हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद पैराबोला ऑफ सेफ्टी की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। तो आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक और बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पर पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।